हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और नीचे है 4x स्क्वायर माइनस 1। आपको बहुत सोच समझ के आइडेंटिटीज लगानी है बेटा कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे काम करेगी। देखो ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है 2x स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करो आ रहा है। नीचे आपकी आइडेंटिटी लग सकती है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आइडेंटिटी लगी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a is 2x and b is 1, 2x plus 1 का होल स्क्वायर और नीचे आइडेंटिटी होगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो बेटा दो बार है 2x प्लस 1, तो एक कट गया एक बच गया। द फाइनल आंसर इज 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। सेकेंड पार्ट है आपके पास 9 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। सोच समझ के देखो आपकी कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। बट अगर इस 9 को मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 27a क्यूब और 24 इंटू 9 आपका होता है 216b क्यूब। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां देखो अभी आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी और नीचे देखो क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं 3a का होल स्क्वायर और इसे ले सकते हैं हम 6b का होल स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहां पे लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी और नीचे लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आइडेंटिटी टिप्स पे चाहिए बेटा अगर आप इस चैप्टर को कंट्रोल करना चाहते हो। तो इसको लिख सकते हैं हम 3a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 6b का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और a प्लस बी। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपके सामने लिखी हुई है, तो दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में एज इट इज 3a माइनस 6b और 3a प्लस 6b। ये देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, जो बाकी का बचा वो आपका आंसर। तो आपका आंसर आ गया है 9a स्क्वायर 6 3 18ab 36b स्क्वायर अपॉन में 3a प्लस 6b। दैट्स इट। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहां से 9 कॉमन आ सकता है बस। अगर आप बोलते हो तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, 9 ले लेते हैं कॉमन, तो 9 कॉमन आएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 9 4 36, तो यहां बचा 4b स्क्वायर अपॉन में है 3a प्लस 6b। तो यहां से हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 2b। क्या कोई और फॉर्मूला बन सकता है? नहीं, बस यही कटेगा 3 3 9 और आपका जो आ गया वो आंसर। थर्ड पार्ट है बेटा एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 2st एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर माइनस 35 टी स्क्वायर।
तो बेटा आपको ध्यान से सोच समझ के देखना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखो ऊपर दिख रहे हैं दोनों के क्यूब्स, दोनों क्यूब्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो करते हैं, ट्राई मारते हैं। ऊपर लग सकता है s का होल, ये क्यूब है, चेक करो, क्यूब, s का क्यूब, और ये हो गया 5t का होल क्यूब। ऊपर तो ये बन गया। नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे MTS लग सकता है, यानी कि मिड टर्म स्प्लिटिंग, MTS। यहां देखो ये बन रहा है s स्क्वायर, ये है 35t स्क्वायर। अब आपको सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि ये 35 है और यहां 1 है। पहला स्टेप मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप होता है मल्टीप्लाई, 1 इंटू 35 को मल्टीप्लाई किया, 35 आ गया। दूसरा स्टेप होता है 35 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 इंटू 7, 7 में से 5 गए, 2 बच रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं 7st प्लस 5st। 7 में से 5 गए 2 और 7 5 द 35, ठीक है, बन जाएगी स्टोरी। अब ऊपर आपकी आइडेंटिटी क्या लगेगी, मैं लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, दिस इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a इज s एंड b इज 5t, तो फॉर्मूला बन गया, यहां लिख देते हैं a प्लस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूले में सिर्फ आपने प्लॉटिंग करी है, नथिंग एल्स। और नीचे पेयरिंग हो चुकी है, दो में से कॉमन, यहां से s कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा s माइनस 70। इन दोनों में से 5 और t कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा s माइनस 7t। तो फाइनली s प्लस 5t, s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन, ब्रैकेट सेम है आपके, तो एक बार ब्रैकेट लिख लेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है। तो ध्यान से देखो, आपका ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा आपका वो फाइनल आंसर, s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर एंड s माइनस 70। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं सोचे कि सर इस पे भी तो कोई आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप ट्राई करके देख लो, कोई आइडेंटिटी इसमें वर्क नहीं कर रही है, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है बेटा, ये रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, 2 पार्ट है, इसमें आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, आपको एरिया गिवन है। एक तरीके से ये फर्स्ट पार्ट जो है वो एरिया गिवन है 25a स्क्वायर, 30ab और 9b स्क्वायर। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट है, उसमें भी एरिया गिवन है, एरिया है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। ये एरिया गिवन है, तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ बतानी है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी देखते हैं क्या लग सकता है। देखो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लग सकती है, या फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी। ये 2 ही चीजें हो सकती है जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो पहले आप फॉर्मूला देखो खुल सकता है कि नहीं खुल सकता। देखो दिस इज 5a का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3b का होल स्क्वायर माइनस, ये एज ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब होता है माइनस 2ab, तो 2a एंड b। आपने अब चेक करना है कि ये 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 to the 10, 10 3 the 30 आ रहा है, यानी कि आपका बिल्कुल प्रोग्रामिंग ठीक हो रखी है। और ये फॉर्मूला है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसमें a कितना है 5 है और b कितना है 3b, तो आप वैल्यू डाल देंगे, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बेटा निकल क्या रहा है, ये एरिया निकल रहा है, देखो एरिया के इक्वल चल रहा था, ये एरिया के इक्वल, तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर लगा हुआ होता है, इसे तो मैं 2 बार लिख सकता हूं,
क्या मैं इसे 2 बार लिख सकता हूं? यस। स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख सकते हो। अब देखो एक बात बताओ, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है। तो आप इसमें पेपर में क्या लिख के आओगे? पॉसिबल डायमेंशंस। ठीक है, आप ये लिख के आओगे कि लेंथ जो है यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही इक्वल थी इस क्वेश्चन में, तो दिस इज 5a माइनस 3π। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेम सेकंड पार्ट है, एरिया दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 6s का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 7t का होल स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये आ गया 6s माइनस 7t और 6s प्लस 7t। तो बेटा अब फिर वही बात है, तो इसकी जो लेंथ है वो आप क्या लेट करोगे? क्या लेट करोगे इसकी लेंथ? सपोज ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है ना। तो लेंथ इज 6s प्लस 7t और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपकी? 6s माइनस 7t। डेट्स इट। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है बेटा, 5th की तरह। इस बार पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। इस बार 3 चीजें निकालनी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। क्यूबॉइड की जिसका वॉल्यूम गिवन है बेटा, वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम है, कह रहा है ये वॉल्यूम गिवन है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। तो वॉल्यूम, बेटा मेरा दिल कर रहा है यहां से 6 कॉमन ले लूं, तो आपका दिल भी करना चाहिए। इसका मतलब है, दिल का मतलब है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कैसे बनाने हैं आपको फॉर्मूले। 6, दिस इज अगेन a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b और a प्लस 2b, यही होगा। तो देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसका मतलब इन तीनों में से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। L, B, H। कौन क्या है वो मुझे नहीं पता, तो आप पेपर में क्या लिख के आओगे कि पॉसिबल डायमेंशंस, पॉसिबल डायमेंशंस आर, क्या क्या हो सकती है? डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्या क्या हो सकती है? 6, a माइनस 2b, a प्लस 2b। हमें जज नहीं करना है कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है, बस हम लिखाएंगे पॉसिबल डायमेंशंस आर दिस, दिस एंड दिस। ये लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है और हाइट हो सकती है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, 3ps स्क्वायर 15ps प्लस 12p। क्या करें इसमें? आपको सोचना पड़ेगा। इसमें स्क्वायर तो दिख रहा है और 3 टर्म दिख रही है, तो आप सोचोगे पेपर में कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले मुझे लग रहा है मेरे को 3p कॉमन ले लेना चाहिए, तो यहां बचेगा s स्क्वायर, यहां बचेगा 5s और यहां बचेगा 4। डन है, हमने 3p कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 3p कॉमन लिया तो मुझे अंदर दिख गया कि यहां पे मिड टर्म स्प्लिट हो सकती है, मिड टर्म स्प्लिट। s स्क्वायर, पहला स्टेप क्या होता है मिड टर्म स्प्लिट का? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको करना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज 4। एंड दूसरा स्टेप होता है फैक्टर। 4 के फैक्टर करने हैं तो 4 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 4। इनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म आनी चाहिए और वो आ गई है, 4 प्लस 1 इज 5। तो आ गया माइनस 4s माइनस s प्लस 4। कॉमन, कॉमन s कॉमन आ गया, बचा s माइनस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि s अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आपने माइनस कॉमन ले लिया, यहां से ये प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा माइनस। चेक कर लिया करो हमेशा, -1 इंटू एस इज माइनस एस, -1 इंटू -4 इज +4। ब्रैकेट आपके सेम आ चुके हैं, तो s -4 एक बार ब्रैकेट और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या आ गई है इसकी? पॉसिबल डायमेंशन आपकी आ गई है एक 3p
एक आ गई है s-4 और एक आ गई है s-1। आंसर वेरीफाई है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये यूनिट्स आपकी ये डायमेंशंस आ गई है, यानी कि एक इसमें लेंथ है, एक इसमें ब्रेड्थ और एक इसमें हाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन भी ये क्वेश्चन। देखो, A village playground is shaped as a square of side 40 मीटर। एक हमने प्लेग्राउंड बनाया है, ठीक है, इसकी शेप जो है वो आपके सामने है, वो एक स्क्वायर की तरह है, ठीक है। देखो जी, एक प्लेग्राउंड है, ये एक स्क्वायर की तरह है, ध्यान से देखना। A village playground is shaped as a square of side 40 मीटर, इसकी साइड जो है वो 40 मीटर की है। A path of width s मीटर is created around the playground for the people to walk। अब इसके चारों तरफ, यहां देखो, ये देखो, प्लेग्राउंड की चारों तरफ, ध्यान से समझना, ये इसका क्वेश्चन का पॉइंट है। आपका प्लेग्राउंड है बेटा, ये A, B, C और D, ये आपका प्लेग्राउंड है। इसकी जो साइड है वो है 40, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी 40 हो गई। इसके चारों तरफ आपने ये पाथ छोड़ा हुआ, ये पाथ है, दिस इज द पाथ, चारों तरफ ये पाथ है, ये सब पाथ है जिससे लोग जो है वो चल सके। और वो जो है उसकी विड्थ है s, विड्थ s है, समझना इस चीज को जो मैं समझाना चाहता हूं। ये जो विड्थ आपको दिख रही है यहां से लेके यहां तक, ये है s, ये जो आपको विड्थ दिख रही है ये भी है s, ये जो विड्थ दिख रही है ये भी s, यहां जो दिख रहा है ये भी s, यहां जो दिख रहा है ये भी s, और यहां भी s और ये भी s, चारों तरफ विड्थ जो है वो s छोड़ी हुई है, ठीक है। A path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find an expression for the area of path। आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ये एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां मैं नाम देता हूं PQRS। बेटा पाथ का एरिया कैसे निकलेगा सोचो, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। अगर मैं इस PQRS के पूरे एरिया को निकाल दूं, पूरे एरिया को, और उसमें से अंदर वाले स्क्वायर को माइनस कर दूं, सोचो पूरे को निकाला और अंदर वाले स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो यही वाला एरिया बचा जो शेडेड है, यानी कि पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ का मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, बड़े वाला स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। PQRS का पूरा एरिया निकालो, उसमें से ये ABCD वाले एरिया को, ABCD वाले को माइनस कर दो, तो पाथ बचेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम सबको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब साइड ढूंढनी है बेटा, बस साइड ढूंढ लो, आंसर आ गया। ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहा है आपको, ये 40 है, तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये पाथ S है और ये पाथ भी S है, बस खत्म। ये और ये बेटा 40 है, ये S है तो ये भी S हो गया, ये S है तो ये भी S हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का जो है वो हो गया 40 + 2S, 40 + 2S। साइड चाहिए थी, साइड आ गई। तो बड़े वाले स्क्वायर की PQRS की जो साइड है वो है 40 + 2S का होल स्क्वायर, और छोटे वाले स्क्वायर की जो हाइट, जो साइड है, साइड वो है 40, साइड इज 40 यानी कि 40 का स्क्वायर, खत्म। यहां पे आप फॉर्मूला खोल सकते हो, A + B का होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये जो आपको दिख रहा है 40 का स्क्वायर, दिस इज 1600, ये भी 40 का स्क्वायर आ गया 1600, दिस इज 4S स्क्वायर, 4 to the 8, 8 to the 16, 160S minus 1600, 1600 से 1600 कट गया बेटा, आपका आंसर आ गया 4S स्क्वायर प्लस 160S, दिस इज एरिया। और अगर ये दे रखा था पाथ मीटर में तो आंसर आ गया मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, डन।
4s स्क्वायर प्लस 160s। क्लियर? एरिया निकालना था इन टर्म्स ऑफ s, तो s की टर्म्स में आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में प्रिपेयर करके जाइएगा, ट्रिपल ए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर लो और उसके रेसिप्रोकल को लो और दोनों को प्लस कर दो, वो 10/3 के इक्वल आएगा तो नंबर क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट नंबर बी एक्स, एक नंबर ले लिया x, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक नंबर को हमने ले लिया x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा हो गया 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, क्लियर लिखा है, प्लस दोनों का प्लस इक्वल है 10/3 के। दैट्स इट, बस अब सॉल्व करना है। आपका मैथ्स कितना अच्छा है वो अब आपको पता होना चाहिए। एलसीएम लो, x, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। सबको एक तरफ बुला लो, सबको एक तरफ बुला लिया। अब बेटा या तो आइडेंटिटी लगेगी या मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट होती है। कैसे? पहला स्टेप होता है मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 3 और कांस्टेंट टर्म यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फैक्टर करना है, फैक्टर होगा 9 का, और 9 का फैक्टर होता है 9 into 1 या 3 into 3। 9 into 1 हम लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 9 और 1 10 और अपने को 10 चाहिए। तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पेयरिंग बनेगी, 3x आ गया कॉमन, बचा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो x माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, पहले भी बता चुके हैं चैप्टर 2 में, इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे और इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और यहां पे आपके x की वैल्यू आ गई 1/3। इसका मतलब वो जो नंबर है वो नंबर 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर पूल है बेटा, ये देखो एक रेक्टेंगुलर पूल है, ये रहा, इसका एरिया दे रखा है, एरिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आगे लिखा है स्क्वायर हैस्टास, HASTAS। यार हम क्या यूज करते हैं आजकल? हम यूज करते हैं मीटर, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो पुराने जमाने में हैस्टास के नाम से भी यूनिट होती थी, ठीक है, अब कम यूज हो रही है। तो एक रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया दिस स्क्वायर हैस्टास, मतलब जैसे आप मीटर को कहते हो ना स्क्वायर मीटर, ऐसे इसने बोला है हैस्टास स्क्वायर, मतलब बस एक यूनिट दे रखी है, हैस्टास है ये, बस और कुछ नहीं है इसका यूज। और इसकी विड्थ दे रखी है 2x प्लस 1 हैस्टास, यानी कि विड्थ है ये 2x प्लस 1। आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, हैस्टास में लेंथ निकालनी है। तो हम सबको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। लेंथ हमें ढूंढनी है और ब्रेड्थ दे रखी है 2x प्लस 1। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? देखो पहले 2x प्लस 1 को नीचे ले आते हैं, या एक काम करते हैं, पहले इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, MTS लगेगा इसमें भी। 3 to the 6, 6 के फैक्टर की 7 आ जाए तो 6 और 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। लेंथ इंटू 2x प्लस 1, कॉमन यहां से 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 3। 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, दिस इज 2x प्लस 1। एक बार ब्रैकेट और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, 2x प्लस 1 को नीचे ले आएंगे, या आमने सामने भी काट सकते हो आप। तो x प्लस 3
सॉरी, हेस्टास इज द लेंथ। चलो, इजी क्वेश्चन था, हेस्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूं यार 10, 11, 12, 13 और 14 ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवाते हैं, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।